दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया अलग अलग बयान दे रही है। लूना 25 मिशन भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला है और इन मीडिया का कहना है कि रूस भारत को हराने के लिए और नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या भारत और रूस के रिश्तों में अब तनाव आ चुका है। क्या रूस सही में भारत को नीचा दिखाने के लिए चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 की लैंडिंग करने वाला है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारा चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 से हार जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि रूस हमारा सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त है और अब ये दोस्ती रूस सिर्फ इस पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि चांद पर भी निभाने की कोशिश कर रहा है। अब भारत और रूस की दोस्ती दुनिया चांद पर भी देखेगी। आखिर क्या है मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बारे में जान सकें जो अब तक चंद्रयान 3 या फिर हमारे वैज्ञानिकों से अनजान है। दोस्तों आपका एक शेयर क्या पता ये खबर उन लोगों तक भी पहुंचा सकता है जो आज तक चंद्रयान 3 के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खैर आते हैं अब अपने मेन विषय पर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह तक पहुंचने के लिए 3 ऑर्बिट को पार कर चुका है और अब जल्द ही वो 100 बाई 100 वाले ऑर्बिट में इंटर भी करने वाला है। वहीं रूस का मिशन 11 अगस्त को लॉन्च हो चुका है। हालांकि रूस का लूना 25 जितनी तेजी से चंद्रयान 3 से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर लैंड कर लेगा, क्योंकि इससे पहले लूना 25 धरती के 2 ऑर्बिट काटेगा और उसके बाद चांद के 2 ऑर्बिट काटने के बाद ही चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। आपको बता दें कि रूस के वैज्ञानिकों ने 50 सालों से अपने लूना 25 मिशन पर मेहनत की है। आज से 2 साल पहले यानी 2021 में रूस अपने लूना 25 मिशन को अंजाम देने वाला था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के वजह से रूस ने अपने इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया था। लेकिन सवाल आता है कि अब अचानक से रूस ने इस मिशन को क्यों लॉन्च किया, तो हम आपको बता दें कि इसकी वजह रूस ने बता दी है। लेकिन रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं कर रहा है और ना ही वो भारत को नीचा दिखाना चाहता है। रूस ने तो यहाँ तक कह डाला है कि वो अपने लूना 25 मिशन को भारत के चंद्रयान 3 से पहले लैंड नहीं करवाने वाला। यानी इससे ये साफ हो जाता है कि भारत का चंद्रयान 3 ही साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड करेगा। साथ ही ये भारत और रूस की नई दोस्ती की एक मिसाल भी होगी। वहीं हमारे इसरो ने यह भी कहा कि वो जल्द से जल्द चांद की सतह पर लैंड करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर रूस ने कहा है कि जिस समय भारत का चंद्रयान 3 100 बाई 100 वाले ऑर्बिट में होगा उस समय हमारा लूना 25 उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में चक्कर काटेगा और अपने कैमरों की मदद से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को रिकॉर्ड करेगा और उसकी फुटेज इसरो तक पहुंचाएगा। रूस ने तो ये भी कहा कि जब चंद्रयान 3 का लैंडर सबसे मुश्किल वक्त में होगा यानी लैंडिंग करते वक्त, तो उस समय भी रूस का लूना 25 अपने सभी फुटेज को इसरो तक पहुंचाएगा, जिससे चंद्रयान 3 की लोकेशन लगातार पता चलती रहेगी। और अगर किसी वजह से चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 वाली दिक्कत आ जाती है, यानी अगर संपर्क टूट जाता है, तो उस संपर्क को स्थापित करने में भी रूस हमारी मदद करेगा। साथ ही रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके लूना 25 मिशन के सफल होने की संभावना 50% की है, क्योंकि उसने काफ़ी जल्दबाजी में इस मिशन को लॉन्च किया है। वहीं हमारे इसरो ने यह दावा किया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 100% कन्फर्म है, क्योंकि इसरो के चीफ ने कहा कि अगर चंद्रयान 3 के सारे इक्विपमेंट काम करना बंद भी कर दें फिर भी चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है। इसरो ने यह भी कहा कि लूना 25 मिशन चंद्रयान 3 से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही लैंड करने वाला है। हालांकि भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर सिर्फ 14 दिनों तक ही काम कर सकेगा, लेकिन वहीं रूस का लूना 25 मिशन पूरे 1 साल तक चांद पर रिसर्च करने वाला है। इतना ही नहीं, रूस का लूना 25 जमीन के अंदर 6 फीट की गहराई तक किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकता है और 1 साल पूरे होने के बाद वो चांद की सतह से सैंपल लेकर वापस धरती पर भी लौटेगा। जबकि इसरो का प्लान रूस से काफ़ी अलग है। इसरो ने अपने प्रज्ञान रोवर पर इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो चांद की सतह के 20 फीट नीचे तक किसी भी चीज़ और मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकता है। यानी प्रज्ञान रोवर चांद की सतह के नीचे हवा, पानी और जीवों की मौजूदगी की पहचान और वो चीज़ किस चीज़ से बनी है यानी उनके मॉलिक्यूल का पता लगाएगा। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत रूस से स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है।
ऐसे में इन दोनों के बीच कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी रूस ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने चंद्रयान 3 मिशन के बाद ही लूना 25 को लैंड करवाएगा, ताकि उसके और भारत की दोस्ती में कोई भी दरार ना आ सके। यानी जो विदेशी मीडिया बयान दे रही हैं कि रूस भारत को नीचा दिखाने के लिए अपने लूना 25 को लॉन्च किया है, वो सब बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है। दरअसल रूस अमेरिका और नाटो देशों को यह दिखाना चाहता है कि वो युद्ध के हालातों में भी चांद पर उतरने का दम रखता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन रूस ने यहाँ तक कि भारत को चांद पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए न्योता भी दिया है। दरअसल साल 2030 के अंत तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन के साथ जाकर रूस अमेरिका और दूसरे देशों से अलग होने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के आर्टेमिस एकॉर्ड को भी रूस ने नहीं माना है, जो चांद पर इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन को लेकर बनाया गया है, जबकि भारत ने आर्टेमिस एकॉर्ड पर साइन कर लिया है। और अब इसी वजह से रूस चाहता है कि भारत उसके और चीन के साथ मिलकर मून एक्सप्लोरेशन में काम करे। दरअसल अब रूस और अमेरिका के बाद चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का कंपटीशन चल रहा है, या आप यूं कह लें कि ये इन दोनों देशों के बीच शीत युद्ध 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध 2.0 की शुरुआत हो या फिर शीत युद्ध 3.0 की, हमें उससे क्या लेना देना। हमें तो अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पर लैंड करते हुए देखना है। रूस और अमेरिका कुछ भी करें, हमें उससे क्या लेना देना। रूस चाहे लूना 25 लॉन्च करे या फिर 26, हमें तो अपने चंद्रयान से मतलब है। हमें तो अपने चंद्रयान को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करते हुए देखना है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, और अपनी शुभकामनाएं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी शुभकामनाएं इसरो को जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।